नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। साहब, इज़राइल के लिए क्या निकल गए। साहब के खास आदमी अनिल अंबानी के घर ईडी की कार्रवाई तेज हुई, घर जब्त कर लिया। साहब के पक्के दोस्त फंस गए। तो क्या हम इसको माने, ये साहब की उल्टी गलती या फिर अनिल अंबानी की शहादत? बहुत सारी चीजें हैं। खबर यह है कि अनिल अंबानी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 3,716 करोड़ का घर अटैच हुआ। यह कार्रवाई अनिल अंबानी की ग्रुप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े कथित बैंक घोटाले के मामले में की गई है। इस संपत्ति की अनुमान कीमत 3,716.83 रुपए बताई गई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मुंबई स्थित 17 मंजिला आलीशान आवास अबोड को अस्थायी रूप से अटैच किया है। मुंबई में है ये प्रॉपर्टी। यह कार्रवाई अनिल अंबानी की ग्रुप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई है। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत 3,716.83 रुपए बताई गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुंबई के पालीहिल इलाके में स्थित 66 मीटर ऊंची इस लग्जरी इमारत के खिलाफ धन संशोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत अस्थायी अटैचमेंट आदेश जारी किया गया है। इस कार्रवाई के साथ ही मामले में अब तक कुर्क की गई कुल संपत्तियों का मूल्य 15,700 करोड़ रुपए पहुंच गया है। 66 साल के अनिल अंबानी से इस मामले में दूसरी बार पूछताछ की तैयारी है। अगस्त 2025 में पहली बार ईडी के सामने पेश हुए थे, जहां पीएमएलए के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था। यह अटैचमेंट आरकॉम के कथित, यानी रिलायंस कम्युनिकेशन के कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए और कर्ज की हेराफेरी से जुड़ी व्यापक जांच का हिस्सा है। ईडी ने यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा दर्ज 2 एफआईआर के बाद हुई है। इन एफआईआर में रिलायंस अनिल अंबानी समूह की विभिन्न कंपनियों पर धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। पीएमएलए की धारा 17 के तहत समूह से जुड़े 35 से अधिक परिसरों पर छापेमारी की गई है। यह कार्रवाई 50 से अधिक कंपनियों की तक फैली और मुंबई से दिल्ली तक 25 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच से संकेत मिलते हैं कि 2017 से 2019 के बीच येस बैंक के लिए लिए गए करीब 3,000 करोड़ रुपए के कर्ज को एक सुविधाजनक या सुनियोजित तरीके से डाइवर्ट किया गया है। जांच एजेंसी ये भी देख रही है कि क्या धनराशि का रोल कंपनियों के जरिए घुमाकर राउंड ट्रिपिंग वापस लाया गया है। इसके अलावा बैकडेटेड क्रेडिट अप्रूव्ड मैंडेटरियम, बिना जांच के कर्ज को मंजूरी देने और औपचारिक मंजूरी से पहले ही राशि जारी करने जैसे गंभीर आरोपों भी पड़ताल हो रही है। सूत्रों के अनुसार संभावित क्विड प्रो क्वो, यानी लेन देन आधारित सौदेबाजी की जांच हो रही है। आरोप है कि कर्ज वितरण से ठीक पहले येस बैंक के प्रमोटरों से जुड़ी संस्था से धन प्राप्त हो गया था, यानी उन संस्थाओं को धन प्राप्त हो गया था। इस जांच में नेशनल हाउसिंग बैंक, सिक्योरिटीज फंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई एजेंसियों से इनपुट साझा किया है। रिलायंस होम फाइनेंस की जांच के घेरे में है। सेबी ने वित्त वर्ष 2017 से 18 में 3,742.60 करोड़ रुपए से बढ़कर 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपए तक कॉर्पोरेट लोन वितरण में तेजी के उछाल पर सवाल उठाए हैं। ईडी यह जांच कर रही है कि क्या यह वृद्धि कथित कर्ज डायवर्जन योजना में जुड़ी हुई थी। साथ ही संबंधित पक्षों को तेजी से मंजूरी देकर कर्ज देने के आरोपों को से भी पड़ताल हो रही है। इस कार्रवाई से पहले एसबीआई ने आरकॉम और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार फ्रॉड घोषित किया था।
एसबीआई का एक्सपोज़र अनिल अंबानी ग्रुप को 2227.64 करोड़ रुपए के फंड आधारित कर्ज और 786.52 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी का है। इस मामले में सूचना आरबीआई को दे दी गई है और बैंक सीबीआई में शिकायत दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। अनिल अंबानी कई जगह घिर गए हैं। अब सवाल है कि जो प्रधानमंत्री के दुलारे थे, वो आज ईडी के घेरे में कैसे? एकाएक ईडी इतनी एक्टिव क्यों हुई? इसके 2 पहलू बताए जाते हैं। जब पावर कॉरिडोर में दिल्ली के जो सत्ता का गलियारा है, वहाँ जब हमने टटोलने की कोशिश की, तो मूल रूप से अनिल अंबानी के पीछे एजेंसियाँ जो लगी हुई है, वो सिर्फ़ कंप्लेंट करने से नहीं होती है। ऐसी कई कंप्लेंट अडानी के खिलाफ भी हुई होगी या अडानी के खिलाफ तो गुजरात गवर्नमेंट ने ही कंप्लेंट की थी, सरकार ने कंप्लेंट की थी कि आपने विदेश से जो कोयला आयात किया है, उससे हमको ज़्यादा बिलिंग की है। वो मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला था। लेकिन उस कंप्लेंट पे कभी ईडी नहीं जाती क्योंकि वो सरकार के बिल्कुल गोद में बैठे हैं। अनिल अंबानी भी सरकार के गोद में बैठे थे, लेकिन सवाल है कि सरकार कौन? गौतम अडानी जी के संबंध सबसे पहले अ, गृह मंत्री अमित शाह जी से है और उसके बाद वो नज़दीक अ, मोदी के माने जाते हैं। लेकिन अनिल अंबानी प्योर मोदी जी के आदमी थे, अनिल अंबानी। और यही अनिल अंबानी थे जिनके चलते और वो हमेशा अनिल अंबानी चिदंबरम के भी बड़े ख़ास रहे हैं और इसके चलते कहीं न कहीं अमित शाह के मन में एक टीस भी रही है क्योंकि चिदंबरम और अमित शाह का 36 का आंकड़ा सारी दुनिया को पता है। वो चिदंबरम के ख़ास दोस्त रहे हैं। अ, साथ ही वो दिल्ली के मुंबई के कॉर्पोरेट सेक्टर में दिल्ली के लिए गेटवे थे अनिल अंबानी। और ये इफ्टीन फाइल में भी आया है कि जहाँ वो कहते हैं कि दिल्ली चाहता है। तो दिल्ली क्या चाहता है ये मुंबई के कॉर्पोरेट सेक्टर में अनिल अंबानी के थ्रू ही होता था। बेसिकली अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी दोनों धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं। मुकेश अंबानी बिज़नेस सँभाल रहे थे और अनिल अंबानी कंपनी का फ्रंट फेस थे, जो लाइज़निंग और बाकी जुगाड़ जिसको कहते हैं वो देखते थे दिल्ली में। धीरे-धीरे वही उनका मेन बिज़नेस हो गया और जब भाई का बँटवारा हो गया, तो उसमें वो कर्ज़े में डूब गए। दूसरी बात, सत्ता के नज़दीक होने से आप बैंक को अपने बाप की बपोती समझने लगते हैं और फिर आप निर्भीक होके काम करने लगते हैं। लेकिन सत्ता का समीकरण हमेशा सेम नहीं रहता। आज सत्ता और संगठन दोनों दिल्ली में अमित शाह जी के हाथ में है। नरेंद्र मोदी थोड़े-से हाशिए पे हैं। इसी वजह से अनिल अंबानी भी थोड़े आउट ऑफ फेवर चले गए एजेंसियों के। इसी बीच ये बाद में जो कड़ी कार्रवाई हो रही है, जहाँ तक कि घर भी जब्त हो गए, ये सारी कार्रवाई जो सत्ता का गलियारा है, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि एप्स्टीन फाइल में जिस हिसाब से अनिल अंबानी के नाम आए, जिस हिसाब से उनके मेल पब्लिक हो गए, इससे सत्ता पक्ष के लिए बहुत संकट का समय हो गया। क्योंकि बार-बार अ, एप्स्टीन फाइल का जब नाम आता है, मोदी जी का नाम रेफ़रेंस में आया है कि मोदी जी एडवाइस माँग रहे थे और हमने एडवाइस दिया, इतना ही है। तो अ, हो सकता है उसमें एक सत्ता पक्ष ये भी कहे कि भई देश के लिए इतना उनसे बात हो गई थी या कुछ भी हो गया था। लेकिन 2 शख्स ऐसे हैं जो हरदीप पुरी जो मंत्री है कैबिनेट में और अनिल अंबानी, इनके जो मेल के रेफ़रेंसेस है, वो कुछ गले उतरने वाले नहीं हैं। वो देश के लिए डैमेजिंग है, सरकार के लिए डैमेजिंग है। तो राहुल गांधी और विपक्ष, खासकर राहुल गांधी लगातार अनिल अंबानी को लेकर हमलावर हैं। तो ये कार्रवाई से सरकार ये बताने का प्रयास कर रही है कि उनका अनिल अंबानी से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं। यदि संबंध होता तो अनिल अंबानी पे इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्पोक्स पर्सन और जितने भी गोदी मीडिया हैं, वो इस अनिल अंबानी के रेड को बड़ा बिल्कुल प्रोमिनेंटली दिखा रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैसेज जाए राहुल गांधी जो अनिल अंबानी को दोस्त बोलते हैं मोदी जी के, वो दोस्त कोई नहीं है। यदि दोस्त होते तो कार्रवाई नहीं होती, जैसे अडानी पे कभी कार्रवाई नहीं होती। अमेरिका से आया हुआ वारंट तक एग्ज़ीक्यूट नहीं होता अडानी को।
यानी मोदी जी एक तरफ अमेरिका के सामने झुकते हैं, लेकिन अडानी को लेके वो कठोर भी हो सकते हैं। वो भी लोगों को पता है। तो वो स्टैंड अनिल अंबानी के लिए नहीं है, क्योंकि अनिल अंबानी को शहीद करके शायद एप्स्टीन से बचने का एक प्रयास है। एक पहला एक कारण बताया जाता है कि वो मोदी जी के बड़े ख़ास थे, चिदम्बरम के ख़ास थे। चिदम्बरम का और अमित शाह जी का 36 का आंकड़ा इस वजह से वो आउट ऑफ फेवर गए हैं, क्योंकि अभी अ, कुछ सालों से सत्ता की बागडोर पूर्ण रूप से अमित शाह जी के हाथ में है। दूसरी बात, एप्स्टीन फाइल में जिस हिसाब से उनका नाम आया, सरकार दरकिनारा करना चाहती है। इसलिए अनिल अंबानी अब आउट ऑफ फेवर हो गए हैं। ये बात हमेशा सत्ता के गलियारों में हमने देखी है या दिल्ली में देखी है। ये बड़ी निष्ठुर है। जब सत्ता पे बैठने वाले लोगों के सर पे तलवार आती है, तो वो अपने किसी भी नज़दीक वाले आदमी को शहीद करने में थोड़ी भी उनको लिहाज़ नहीं होता। क्योंकि मैंने वही कहा कि ये दिल्ली है, बेदिल दिल्ली जिसको कहते हैं, और सत्ता में बैठने वाले लोग निष्ठुर होते हैं, शायद उनके दिल होते ही नहीं। अ, आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।